18 दिसंबर 2015 जब विजय माल्या ने 14 करोड़ लगाकर अपनी 6th ईयर बर्थडे की एक ऐसी शानदार पार्टी दी जो पूरी दुनिया में एक हेडलाइंस बन गई। यहाँ एपेनिक सिंगर और सोनू निगम जैसे स्टार परफॉर्म कर रहे थे जब विस्की पानी की तरह बह रही थी और दुनिया भर के सारे बड़े लोग डिस्को लाइट के नीचे डांस कर रहे थे। ये रात माल्या के वेल्थ और पावर की कहानी बयां करती थी, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यही माल्या केवल 2.5 महीने बाद हमेशा के लिए देश छोड़कर भागने वाला और पीछे छोड़ जाने वाला था 9,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है विजय माल्या नहीं बल्कि इनके पिता विट्ठल माल्या से। कर्नाटक से आने वाले विट्ठल माल्या ने कॉलेज के दौरान ही कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने में मास्टरी हासिल कर रखी थी और साल 1940 में उन्होंने इसी स्किल की बेस पर स्टॉक मार्केट से बहुत पैसे कमाए। इसके बाद उनका ध्यान यूनाइटेड ब्रूवरीज नाम की कंपनी पर गया। ब्रिटिशर्स ने अपने शराब को सप्लाई करने के लिए इंडिया की हर एक लोकेशन पर ब्रूवरीज लगाई और साल 1950 में इन्हीं ब्रूवरीज को मर्ज कर एक कंपनी बनाई, यूबी, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड ब्रूवरीज। साल 1946 में विट्ठल माल्या ने यूबी के शेयर्स खरीदना चालू कर दिए और केवल 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो 24 साल में ही यूबी के चेयरमैन बने। चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने यूबी के प्रॉफिट्स का यूज करके कई और कंपनियों का अक्वायर चालू किया और एक मैसिव लेकर बिजनेस बना लिया। लेकिन विट्ठल माल्या केवल लेकर बिजनेस तक लिमिटेड नहीं थे, उन्होंने अपनी स्किल और प्रॉफिट का यूज करके कई और कंपनियों में लेकर बिजनेस को अक्वायर किया। 1981 तक उन्होंने 10 ब्रूवरीज, 14 डिस्टिलरीज, 7 प्रोसेस फूड कंपनीज, 6 इन्वेस्टमेंट कंपनी और ऐसी कईयों कंपनी को अक्वायर करके एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बिल्ड कर लिया था जिसका टोटल वैल्यूएशन करीब 350 करोड़ का था। लेकिन इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बिल्ड करने के बावजूद भी वो एक लो प्रोफाइल थे, एक एक पैसे के खर्च का हिसाब रखते थे और एक्सट्रीम हार्डवर्क पर बिलीव करते थे। लेकिन इसी आदत ने इनकी हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर दिया था। 1983 में विट्ठल माल्या को एक मैसिव हार्ट अटैक आया जिसे वो सर्वाइव नहीं कर सके और तभी कहानी में एंट्री होती है उनके 27 साल के बेटे विजय माल्या की। विजय माल्या का जन्म 1955 में हुआ था और वो अपने फादर के इकलौते बेटे थे। उनका चाइल्डहुड बैंगलोर में बीता जिसमें उनकी जिंदगी लग्जरी से भरी हुई थी। वो काफी एक्सट्रोवर्ट थे और ज्यादा से ज्यादा समय अपने दोस्तों के साथ बाइक रेसिंग और क्रिकेट जैसे खेलों में बिता देते थे। 18 साल की उम्र में ही उनके फादर ने उन्हें यूबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल कर लिया था और इसी के साथ उन्होंने काम सीखना भी चालू कर दिया था। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्हें इंटरनेशनल बिजनेस समझने के लिए यूएस भेज दिया गया। तभी उन्हें एक दिन खबर मिली कि उनके फादर अब नहीं रहे, इसीलिए उन्हें कंपनी को लीड करने के लिए इंडिया लौटकर वापस आना पड़ा। अपने पिता से बिल्कुल अलग विजय की इमेज एक एनिमल और फ्लैशी लाइफस्टाइल पसंद करने वाले इंसान की बन चुकी थी। इसीलिए यूबी के टॉप मैनेजर्स को विजय की लीडरशिप पसंद नहीं थी, लेकिन मेजॉरिटी होल्डर के सपोर्ट से विजय चेयरमैन बने। शुरू से ही विजय कुछ अलग करके डाउटर्स को गलत साबित करना चाहते थे। तभी उन्होंने यूबी के लिकर बिजनेस से हटकर कई और सेक्टर में डाइवर्सिफाई करना चालू कर दिया। उन्होंने रियलाइज किया कि इंडिया में यूएस की तरह एक बहुत ही बड़ा फास्ट फूड रेवोल्यूशन आएगा। इसीलिए उन्होंने एक मैकडॉवेल नाम से फास्ट फूड पिज्जा चेन चालू कर दी। यहाँ तक कि दिल्ली और मुंबई में कई सारे आउट पॉइंट खोल दिए। लेकिन मुंबई में एक बहुत बड़ा कंपटीशन उनका इंतजार कर रहा था। मुंबई की लेजेंडरी डब्बा वाला। एक डब्बा डिलीवरी सिस्टम होने के कारण लोग बाहर का खाना पसंद नहीं करते थे और ओवरऑल उस टाइम इंडिया में फास्ट फूड कल्चर इतना पॉपुलर नहीं था। इसीलिए उनकी 1-2 स्टोर छोड़कर बाकी इंडिया की सारी स्टोर्स फ्लॉप हो गई और 1987 तक इसे कम्प्लीटली बंद कर दिया गया। इसके अलावा विजय ने देखा कि 1977 में कोका कोला के इंडिया छोड़ जाने के बाद दुकानों में ड्रिंक्स की एक बहुत बड़ी गैप आ गई थी। इसीलिए उन्होंने थ्रिल नाम का खुद का कोला लॉन्च कर दिया। लेकिन कंज्यूमर्स को ये ड्रिंक बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उनके इस बिजनेस को भी बंद कर दिया गया। नेक्स्ट 20 से 25 सालों में उन्होंने कई कंपनीज को खरीदकर किसी और सेक्टर में डाइवर्सिफाई करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतनी सारी फेलियर्स के बावजूद भी उनकी एक बहुत बड़ी सक्सेस ने उनका सारा डाउनफॉल प्रॉपरली तरीके से प्रॉफर कर दिया और उन्हें ये सक्सेस मिली उनके शराब के बिजनेस से। जब वो पहली बार 1983 में चेयरमैन बने तब यूबी किसी भी टाइप के लीकर बिजनेस में एक्वायर नहीं था। 1987 में उनके पिता ने किंग फिशर नाम का एक बियर लॉन्च किया था, लेकिन वो भी मोहन मेकल कंपनी के गोल ईगल नाम के एक ब्रांड से बहुत पीछे था। तभी विजय ने देखा कि इंडिया में कोई भी बियर कंपनी यूथ को टारगेट
नहीं कर रही है। इसीलिए उन्होंने किंगफिशर को रीब्रांड किया, उसके लोगो को ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल बनाया और इतना ही नहीं बल्कि सिटिंग पोजीशन से फ्लाइंग पोजीशन में लाया। इन सभी चेंजेस के बाद विजय ने इस बियर को प्रीमियम पोजीशन पर रखा और स्पेशली यूथ को टारगेट किया। 1986 में बेंगलोर में रमदा नाम का एक पहला पब खुला और बहुत जल्द द पब नाम से दूसरा पब खुला, जहां ट्रेडिशनल बार्स में लाइटिंग, सीटिंग और क्लीनरी वेस बेकार होती थी, वहीं पब ने लोगों को सुपीरियर लाइटिंग और क्लीनिंग जैसे म्यूजियम के चलते बेटर एम्बियंस दिया, जिसके कारण यहाँ हाई कास्ट लोग और इवन फीमेल्स का क्राउड आने लगा। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए विजय ने इन पब्स में अपनी किंगफिशर की बियर लॉन्च की और यूथ के लिए ये एक एंसेंट हिट बन गई और आगे चलकर बेंगलोर में इतने पब खुले कि इंडिया का कैपिटल बेंगलोर को कैपिटल पब कहा जाने लगा और यही पब कल्चर इंडिया के कई और सेक्टरों में बहुत तेजी से फैला, जिसका सबसे ज्यादा फायदा मिला विजय माल्या को। इसके अलावा जहां हो सके उन्होंने वहां किंगफिशर के ब्रांड को विजिबल किया, डर्वी फुटबॉल और फैंसी शो को स्पॉन्सर किया, किंगफिशर का एक कैलेंडर भी लॉन्च किया। इसी कैलेंडर ने दीपिका पादुकोण, ईशा गुप्ता और कैटरीना कैफ जैसी एक्टर्स को लॉन्च किया। माल्या ने तो इवन अपने घर पर भी किंगफिशर डाल दिया था। इन सब के चलते किंगफिशर का ब्रांड केवल एक प्रोडक्ट से बढ़कर फन, सेलिब्रेशन और अर्बन लाइफ का सिंबल बन गया। बियर के बाद विजय ने फोकस किया अपने विस्की के बिजनेस पर। उनके पास ऑलरेडी मैकडोवेल नंबर 1 और वैपाइपर जैसे अच्छे विस्की ब्रांड थे और उन्होंने साथ ही दूसरे सक्सेसफुल बिजनेस को तेजी से एक्वायर करना चालू कर दिया। विजय की मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी इतनी कमाल की थी। बेसिकली अपनी मैकडोवेल नंबर 1 विस्की को प्रमोट करने के लिए उन्होंने मैकडोवेल सोडा और वाटर भी लॉन्च कर दिया और बॉलीवुड और क्रिकेटर्स से इसका खूब प्रचार करवाया, जिससे उस विस्की का डायरेक्टली ऐड हो गया। उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपने बाकी सभी ब्रांड के लिए भी अपनाई और उनकी ये स्ट्रेटजी काफी सक्सेसफुल रही। इन सब के चलते 2004 में यूनाइटेड ब्रूवरीज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी लीकर कंपनी बन चुकी थी। विजय को ये भी पता था कि अगर उन्हें बिना प्रॉब्लम के पूरी इंडिया में बिजनेस करना है तो उन्हें पॉलिटिकल पावर की जरूरत भी पड़ेगी। इसलिए 2002 में मल्टीपल पॉलिटिकल की पावर से वो राज्यसभा के मेंबर भी बन गए। 2005 तक माल्या के पास पैसा और पावर का डेडली कॉम्बिनेशन था और वो अपनी सक्सेस की पीक पर था। लेकिन विजय को एक बात हमेशा खटकती थी, आखिरकार वो एक शराब का बिजनेस करते थे जिससे आम जनता बहुत ही नाराज थी और ना ही उसे सपोर्ट करती थी। वहीं माल्या एक रिक्वेस्टफुल बिजनेसमैन बनना चाहता था, इसीलिए उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बनाने का ठान लिया। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये डिसीजन उनके पूरे बिजनेस एम्पायर को बर्बाद कर देने वाला था।